जय हिंद साथियों, क्या आप बिहार बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्जाम 7 जून को होने वाला है और रीजनिंग कुछ भी नहीं पढ़ा है? सेशन में बने रहिए लास्ट तक, हम आपको बताएंगे 20+ मार्क्स रीजनिंग में कैसे आप ला सकते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि बिहार बीएड का एग्जाम में 22 चैप्टर है टोटल रीजनिंग में, लेकिन उस 22 चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 10 चैप्टर पढ़ लीजिए, यही आपका जो है ना रिजल्ट तय करेगा। 20+ मार्क्स ला सकते हैं यही 10 चैप्टर पढ़ करके। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को पता है, ये रोड मैप के थ्रू आपको बता रहे हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन मार्क्स आता है, चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 सवाल हर सेट में आता ही आता है हर साल। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन 2 से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। लुप्त पद, मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। पहेली से 3 से 5 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। उसके बाद क्रम परीक्षण से जो है हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आता है। वर्गीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सिटिंग अरेंजमेंट से हमारा 2 से 4 क्वेश्चन आता है। तो सारा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बस उसको पढ़ लो। इस कम से कम समय में 20+ मार्क्स आ जाएगा, गारंटी 20+ मार्क्स आ जाएगा। अब देखिए, एक चीज हम आपके लिए एनालिसिस करके आए हैं। हम लोग को पता है कि बिहार बीएड का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम 2018 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब 2019 से 2025 तक का सारा एनालिसिस करके लाए हैं आपके सामने कि किस चैप्टर से किस ईयर कितना क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि देखिएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का तो 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2024 में भी नहीं आया था, 2023 में 2 क्वेश्चन आया है, 22 में 1 क्वेश्चन आया है। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट की, तो 2025 में 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर 22 में 1 क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन आया था 2025 में, 24 में 3 क्वेश्चन आया था। मतलब कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन से सवाल आया था 2025 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद श्रृंखला का बात करें तो श्रृंखला से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2025 में 4 क्वेश्चन आया है, 4 क्वेश्चन सीरीज से। ठीक है, और 2024 में 2 क्वेश्चन आया था, बाकी का भी आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, मिसिंग कैरेक्टर जो है, इससे आपका 2025 में 2 क्वेश्चन आया था, 24 में 3 क्वेश्चन आया था, 23 में 1 क्वेश्चन है, 22 में 5 है, 21 में 5 है, 20 में 4 है, 19 में 4 है। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉगी का बात करें, 1 क्वेश्चन 2025 में आया था, 24 में 1 क्वेश्चन आया था, 23 में 1 क्वेश्चन आया था। मतलब इससे एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना, 4 क्वेश्चन आया है। मतलब अगर आप केवल वर्गीकरण और सीरीज पढ़ लो तो 4 8 नंबर तो ऐसे ही हो गया। अगर हमको लगता है कि अगर 10+ भी ले आएंगे तो हम लोग तो कटअप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। लेकिन देखिए, हम लोग को केवल कटअप क्वालिफाई नहीं करना है। रीजनिंग, हम लोग को पता है कि रीजनिंग हमारा क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। अगर रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लो तो जो भी बाकी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा भी कम बेसी अगर होता है तो रीजनिंग हमारा मैनेज कर सकता है। तो रीजनिंग अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया, सारा चैप्टर अगर क्लियर कर लिया, तो मेरिट लिस्ट में अपना नाम ऊपर से ऊपर हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा, आकृतियों की गिनती से हमारा 1 क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं आया है, गणितीय संक्रियाएं ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कैलेंडर से देखिएगा 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, और उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आया है, और नन वर्बल से 1 क्वेश्चन आया है। नन वर्बल से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम क्या कहें कि अगर हम लोग को मेरिट लिस्ट में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर खड़ा करना है, उसके लिए क्या करना होगा, एक बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है। हम लोग को पता है 7 जून से एग्जाम होने वाला है और टारगेट हमारा ये है कि 7 जून से पहले यानी 1 से 2 जून तक में हम लोग को क्या करना है, सारा चैप्टर, सारा सब्जेक्ट का क्लियर कर लेना है। अगर आप बैच अभी तक कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किए हैं, आप हमारे से जुड़ सकते हैं और इस कम से कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप हमारा बैच परचेज किए हैं तो भी आप इस बैच को परचेज करो, ताकि आपका सारा चीज जितना पढ़े है ना सब एक अच्छे से रिकॉल हो जाए और सारा कुछ रिवाइज हो जाए और एग्जाम हमारा अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, देखिएगा, एप्लीकेशन का टाइम टेबल दिया हुआ है टीचर के नाम के साथ, विकास सर यानी कि हम। रीजनिंग सुबह 10 से 11 इसका टाइम है, मंडे टू फ्राइडे। विशाल सर है, आरके सर है, इफ्तिकार सर है, सब सर लोग का सब्जेक्ट के साथ, डेज के साथ, टाइम के साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बैच को परचेज कैसे करना है, बैच का नाम है संकल्प बैच 3.0।
बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 7 मई से। आज कितना तारीख है? 8 तारीख है। 7 मई से स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा अभी सब्जेक्ट निकला, मतलब ज़्यादा क्लासेस हुआ भी नहीं है। जो छूट गया है आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बैच में क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है यहाँ पे दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज, देखो टेस्ट सीरीज भी है इसमें, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टाइमर भी दिया हुआ रहेगा, टाइम जैसे होता है। आपको एक डेमो है, आप उसको ज्वाइन करना, अच्छा लगेगा तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, यहाँ से टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। बैच का फी जो है मात्र 699 रुपया है, लेकिन इसमें अभी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। करना क्या है, कूपन कोड यूज करना है, इंडिया कूपन कोड, तो 100 रुपया का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच परचेज कैसे करेंगे? गूगल प्ले में जाइए, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाना है। बिहार बीएड संकल्प बैच 3.0, इसको बाई करेंगे। बाई नाउ करने के लिए वहाँ पे पहले कूपन कोड अप्लाई करिए, बाई नाउ करिए। आप जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई नहीं चलाते हैं तो इस दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, इसको स्कैन करके अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं, आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।